मतलब श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, मनोयोग क्या है और कैसे करें? मन को परमात्मा में लगाना ही मनोयोग है। यदि हम बार बार अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवान में लगाएं तो योग माने भगवान से जुड़ना है, और मन का भगवान से जुड़ जाना ही मनोयोग है। मनोलय, मन बिल्कुल पंग हो गया, भगवान में लय हो गया, तो मनोयोग से ही मनोलय की प्राप्ति होती है। अभी मन चंचल है, अभी संसार की तरफ जा रहा है, और जब निरंतर भगवान के भजन के प्रभाव से मन मंत्राकार हो जाए, नामाकार हो जाए, रूपाकार हो जाए, भगवदाकार हो जाए, उसे कहते मनोयोग। मन भगवान से जुड़ गया, अब वो हट नहीं रहा, इसे कहते मनोलय। अब वो भगवान में लय हो गया, अब मन नाम की कोई चीज नहीं, मन ही भगवान है, भगवान ही मन है। तो खूब नाम जप करें। हमारे पास हर प्रश्न के उत्तर में नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं तो सब बकवास है। अगर नाम जप नहीं करो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, हृदय में आध्यात्मिक भाव नहीं आएगा। तो नाम जप करो खूब। जी महाराज जी, राम नाम में प्रीति हो रही महाराज जी, नाम दे दीजिए। हाँ, खूब राम राम जपो, खूब जपो। भगवान के सब नाम समान सामर्थ्यशाली है। महाराज जी, एक बात, परिवार में जो है आकर भजन करते हैं सब, लेकिन परेशानियां इतनी आ रही हैं कि यहाँ खड़े होके पूछो परेशान कौन नहीं। सबके कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। किसी की मम्मी बीमार है, किसी का लड़का बीमार है, किसी कोई स्वयं बीमार है। अब बीमारी नहीं, अर्थ की समस्या है, कई प्रकार की समस्याएं। समस्याओं से रहित किसी का दिमाग नहीं है। बताओ आप, वही दिमाग समस्या से रहित है जो भगवान में समर्पित है, जो भगवान में मस्त है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। जो भगवान में चित्त रमाए है उन्हीं का दिमाग ठीक है, नहीं तो सबके दिमाग में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई परेशानी बनी ही रहेगी। भगवान का चिंतन करो। ये बीमारी हो, ये तो सबके है। हमें लगता है ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ये तो एक नॉर्मल चीज होती जा रही है। सबके शरीरों में सब परेशानियां हैं। बुखार जुखाम, कैंसर बुखार जुखाम की तरह फैल रहा है। तो हमें लगता है इन समस्याओं में हम ध्यान न दें। हम इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कैसे करें, इस बात पर ध्यान दें। वो है भगवान का आश्रय और भगवान का भजन। और जी आगे एक और बात कह रहे हैं कि आपकी तरह महान वक्ता बनना चाहते हैं, कैसे बने? तो हम कोई सीख के वक्ता बने हैं क्या? हम कोई प्रवचन सीखे थोड़ी, कहीं क्लास में जाके कि प्रवचन सीखे। अच्छा, 9 पढ़े, बचपन से गंगा किनारे भजन करते रहे। अब वृंदावन में आए हो, भगवान ने ऐसा सहयोग दे दिया, तो अब जो अनुभव की बात है वो हम तुम्हें बता देते हैं। हम कोई प्रवचन करता थोड़ी है। प्रवचन करता तो ये संस्कृत विद्यालय में पढ़े होते, किसी के सत्संग में जाके बैठे होते और सुनकर बोलने का अभ्यास करते। और ये सब ऐसे नहीं, ये भजन से होता है। भजन कर लो तो हमें लगता है ईमानदारी से यदि भजन किया जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जो मूक को वाचाल कर दे वो बात बढ़िया होती है। जो भगवान के लिए बोला जाता है वो काम करता है, वो समाज का सुधार करता है। तो खूब डट के भजन करो। प्रवचन करता बनने की मत सोचो, नहीं कि आप जैसा भारी प्रवक्ता। अब कोई भारी भारी प्रवक्ता नहीं है। हम तो भगवान का भजन करते हैं, जो हमको अनुभव में आया। आप प्रश्न करते हुए उत्तर दे देते हैं। बैठे बैठे आपने पूरा जीवन सुधार दिया लोगों का। बस भजन का बल काम करेगा तो भजन बल करेगा। इसीलिए बार बार नाम जप कर रहे हैं, बार बार भजन की बात कह रहे हैं जी। हर्षदा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु अटल है, ये जीवन का सत्य है, लेकिन जब वो आए तो डर ना लगे, भय ना लगे। पहली बात तो मृत्यु किसकी होती है? अब जब सत्संग करने आए हो तो इसीलिए बता रहे हैं कि मृत्यु होती किसकी है? किसी की नहीं। आत्मा अमर है, आत्मा की तो मृत्यु से कोई। और पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं। अग्नि तत्व अग्नि तत्व में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश आकाश में। तो किसी की भी मृत्यु नहीं। एक पंचभूतों का मिलना जन्म और उनका बिखर जाना मृत्यु, क्योंकि आत्मा पर इसका तो कोई प्रभाव नहीं। अब इसी ज्ञान को ना जानने के कारण हमने इन पंचभूतों के शरीरों को अपना मान लिया है। इतना माया का आकर्षण हो गया, जैसे हम मान रहे अपने को स्त्री मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे, और इससे इतना प्यार हो गया कि अब इसके छूटने की बात सुनकर डर लगता है कि यार शरीर छूट जाएगा, और जिससे प्यार है वो भी छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, बच्चे परिवार पति सब छूट जाएंगे। तो ज्ञान ना होने के कारण हमको ये भय बना रहता है। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें तो कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। हमारा स्वरूप जो है अविनाशी है और शरीर विनाशी है। इसका विनाश निश्चित होना है। विनाश का मतलब परिवर्तन। ये अभी एकत्रित है तो रूप बन गया, और परिवर्तित हो गया तो रूप बिगड़ गया। तो हमें भगवान का नाम जप करके, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूं।
मैं प्रभु का हूं, प्रभु का अंश हूं, अविनाशी हूं, जब असलियत में ये ज्ञान अनुभव में आ जाएगा तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मृत्यु, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहां जितना भी जो कुछ है वो सब मरेगा, सब परिवर्तनशील है, यहां कोई टिकाऊ नहीं है। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप। जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो तो निर्भय हो जाओगे, मरने से डर नहीं लगेगा। मरने से डर लगता है कि हमारी जो प्यारी वस्तुएं हैं, हमारे जो प्यारा परिवार है, वो सब छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो यहां प्यार करना धोखा है और भगवान से प्यार करना सत्य है। और भगवान से प्यार होना कठिन है और संसार से प्यार होना सरल है। और भगवान से प्यार हो जाए तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, फिर डर खत्म हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना बन सके प्रभु का नाम जप करो। भक्त की मृत्यु ऐसी होती है जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, उसे पता ही ना चले। ऐसे भक्त का शरीर पूरा हुआ और भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु का दुख जो है, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, मृत्यु का भय जो है, ये सब मिट जाएगा। भगवान अभय कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। तो खूब नाम जप करे, भगवान की कथा सुने, भगवान के भक्तों का संग करे, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो तो ये भय खत्म हो जाए। परन मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 सालों से नाम जप का प्रयास कर रही हूँ महाराज जी। इनका और एक काफी जनों का प्रश्न है कि ये नाम जप करते हैं, पाठ भी करते हैं, आपकी कृपा से कृपा का भी अनुभव हो रहा है, बट इसके बावजूद एक डर सा है कि मतलब दीक्षा का हम निर्वाह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या गुरु मतलब एक जैसे होता है ना कि महाराज जी उसमें एक भय सा रहता है कि कहीं अपराध हो गया तो क्या होगा। कोई अपराध नहीं। गुरु का मतलब है माँ, जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे शिष्य का मतलब है बच्चा, गुरु का बच्चा। तो अगर हमसे जैसे बच्चे से गलती हो जाती है तो कोई गलती मानी नहीं जाती। एक बार हमें ऐसा आभास हुआ कि हमारे गुरु जी हमसे नाराज है, कोई गलती हो गई। महाराज जी, ये गोस्वामी हमारे हरिवंश महाप्रभु के वंश के, तो ये बरसाने में मिले। तो इन्होंने कहा बाबा से नाराज हो क्या? तो उनको पता है कभी गुरु नाराज भी होता है, कभी गुरु नाराज नहीं होता। महाराज जी ने आके बताया तो महाराज जी कह रहे कि कभी गुरु नाराज नहीं होता। गुरु माँ के समान वात्सल्य समुद्र है, हमको गुरु का आश्रय लेना चाहिए। हमें जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो डांट फटकार के प्यार दुलार से हमें ठीक करेंगे और गुरु हमें भगवत प्राप्ति तक पहुंचाएंगे। अपराध बन जाएगा तो क्षमा करेंगे, हमें निरपराध बनाएंगे। हमको ऐसे समर्पित होना है। हम सद्गुणी होकर गुरु की शरण में नहीं जा सकते, हम गुरु की शरण में होकर सद्गुणी बन सकते हैं। ये विचार कीजिए। निरोग होकर अस्पताल नहीं जाया जाता, अस्पताल में जाके निरोग हुआ जाता है। ऐसे गुरु हमारे डॉक्टर हैं, सदगुरु वैद्य। वचन विश्वासा संयम यह न विषय कयासा। यदि हम गुरु के वचनों का पालन करें तो हम सब अपराधों से मुक्त हो जाएंगे और निरपराध वृत्ति हमारी हो जाएगी। डरना नहीं चाहिए, अवश्य गुरु की शरण लेना चाहिए। आयुष श्रीवास्तव जी, जौनपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज जी ने बार बार कहा है कि राम कृपा बिनु मिले ना संता। क्या संतों का साक्षात्कार भी भगवान की कृपा से ही होता है महाराज जी? तो अब क्या संतों को पाना भी भगवान से मिलने जैसा ही है? भगवान के मिलन का संयोग संतों से बनता है और संतों के मिलन का संयोग भगवान की कृपा से बनता है। अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। देखो, संतों के संग से ही हमारे भव बंधन का नाश होता है। भगवान का संग तो है ही, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। भगवान की हम पर दया भी है। सबमम प्रिय सबमम उपजाए, भगवान कह रहे सब पर मोरी बराबर दया, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा। जब संत कृपा होगी और हमारे हृदय में भजन शुरू होगा तब बात बनेगी। गोस्वामी जी ने लिखा है, सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। संत प्रभाव, भजन प्रभाव, इसी के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। तो भजन का प्रभाव हमारे हृदय में तब प्रकट होगा जब संत मिलेंगे। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग भाऊ। बिना संत संग के हमारी मति गति भगवान में लग ही नहीं सकती। तो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। पहले भगवान की कृपा होती है कि उनकी कृपा से संत मिल, या फिर बहुत परोपकार कोई किया हो, बहुत पुण्य किया हो तो भी संत मिल सकते हैं। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, ऐसा भी आया है कि बिना पुण्यों का समूह एकत्रित हुए संतों का संग नहीं मिलता। तो
तो तीर्थयाटन किया, परोपकार किया, दूसरे दुखों में सम्मिलित होकर उसको दुख को दूर किया। तो ऐसे पुण्यों का जब समूह एकत्रित होता है तो भगवान के प्रेमी भक्त का संग मिल जाता है, जिसके संग से हमें भगवान का मार्ग मिल जाता है, भजन में रुचि हो जाती है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव या नेम। यदि भजनानंदी संत का संग न मिले तो भजन में प्रेम नहीं हो सकता, और बिना भजन में प्रेम हुए भगवान मिलते नहीं है। तो इसलिए संतों का मिलना भगवान की कृपा से ही होता है, अपने कोई प्रारब्ध से नहीं होता है, इसमें हरि कृपा होती है। महाराज जी, इन्हीं का प्रश्न है कि क्या भक्ति में समर्पण और त्याग दोनों ही एक ही हैं या इनमें कोई सूक्ष्म अंतर है समर्पण और त्याग में? अंतर है, अंतर है। भक्त समर्पण करता है और ज्ञानी त्याग करता है। भक्त का समर्पण योग होता है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा तन मन धन, हे श्री कृष्ण सब आपका है। और वो हर कर्म समर्पित करता है, अपने आप को समर्पित करता है, अपने माने हुए संबंधों को समर्पित करता है। और ज्ञानी त्याग करता है, माने हुए संबंधों का त्याग करता है, शरीर से अपनापन का त्याग करता है, भोगों का त्याग करता है। वो त्याग के द्वारा ज्ञान में पहुंचता है और समर्पण के द्वारा प्रेम में पहुंचता है। और ज्ञान और प्रेम की दोनों की एक ही स्थिति है, दोनों में एक ही बचता है। ज्ञान में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और प्रेम में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही स्तुति ना रही, एक रहो नंदलाल। एक जब पूरे विश्व में एक तो सवाल हल हो गया, अनेक तो माया, एक जब बचे तो सवाल हल हुआ। चाहे भक्ति से हल करो, चाहे ज्ञान योग से, चाहे अष्टांग योग से, चाहे कर्म योग से, एक बचना चाहिए। वो एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वेद कहता है एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं है। चाहे वासुदेव कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, हरि कहो, दुर्गा कहो, वो एक है, अनेक रूप धारण किए हुए माया से। अनेक माया, एक परमात्मा। श्याम जी मुंबई से।